नमस्कार मेरे साथियों। आज मैं क्लास 10वीं का जो लोकतंत्र की चुनौतियां है उसके बारे में कुछ बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन देने जा रहा हूं। थोड़ा उसको एक बार देख लीजिएगा। जो मैं बता रहा हूं वो 100% सिक्योर्ड क्वेश्चन है। 100% हमें विश्वास है कि यही क्वेश्चन आप सबों को पूछा जाएगा। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन रखता हूं, क्वेश्चन को सुनिए और उसको बार बार दोहराने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब किया गया? भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कब किया गया? कब किया गया? 1956 में। 1956 में 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल कितने सीट आए? 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कुल कितने सीट प्राप्त हुए? जवाब क्या होगा? 202। 202। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जवाब क्या होगा? बिहार। क्या होगा? बिहार। ठीक है। जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? जनरल पिनोशे की सरकार का संबंध किससे है? तो आंसर क्या होगा? चोली। क्या होगा? चोली। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा था? किस देश में जल संघर्ष एक बड़ा मुद्दा बनकर के उभरा था? तो क्या हो गया? बोलीविया में। कौन सा देश होगा? बोलीविया। बोलीविया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता के विकेंद्रीकरण की दृष्टि से कौन सा संवैधानिक संशोधन महत्वपूर्ण रहा है? 73वां संशोधन तथा 74वां संशोधन। 73वां संशोधन तथा 74वां संशोधन। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन है उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, बी सी है गरीबी दूर करना, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। गठबंधन सरकार को पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? ढीली होती है। कैसी होती है? ढीली होती है। गठबंधन सरकार को पकड़ पर प्रशासन पर कैसी होती है? गठबंधन सरकार को पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? तो आंसर क्या होगा? ढीली। क्या होगे? ढीली। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितना है? लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। कितना है? 543 है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? कितना सीट है? 10% है ना? नहीं, 50%, 33%, 25%। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं?
भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? भ्रष्टाचार, जातिवाद, परिवारवाद, कौन? सभी के सभी है, सभी के सभी है। भारत में लोकतंत्र के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? तो कौन कौन है? भ्रष्टाचार 1, जातिवाद 2, परिवारवाद 3। ठीक है। नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली? 240 वर्ष तक। 240 वर्ष तक। सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं? जागरूक होते हैं। सूचना के अधिकार से लोग क्या होते हैं? जागरूक होते हैं। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो आंसर होगा 1956 में। 1956 में। दुनिया के देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था आज भी नहीं है। कितना? 1/4 देशों में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी तक नहीं है। प्रमाणित लोकतांत्रिक व्यवस्था अभी तक नहीं है। वो इससे अक्षुण्ण है। वो इससे अक्षुण्ण है। किस बात से परिलक्षित होता है? किस बात से परिलक्षित होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? किस बात से यह परिलक्षित होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। वैशाली का लिच्छवी गणतंत्र। प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकारें होगी क्या? मजबूत। प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकारें मजबूत होगी। चलिए, जय श्री